हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग सुपर टेट का जो आपके लिए नया बैच शुरू किया गया है, जिसमें आप लोग इंग्लिश ग्रामर में जिसमें आप लोगों ने कंप्लीट आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये पढ़ चुके हैं। तो आज आप उसमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे एडवर्ब। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो शुरू करते हैं फिर इसको। तो एडवर्ब एडवर्ब की बात की जाए तो एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब जो है वो वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर, ये आपको ध्यान रखना है, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य जितनी भी आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी जो विशेषता बताता है वो आपकी क्या कहलाती है? एडवर्ब कहलाती है। ठीक है। नाउन, प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव कहलाते हैं। अन्य जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बची हैं आपकी, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इनको मॉडिफाई करना ही क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। ठीक है। इनके पहले इनका यूज़ किया जाता है एडवर्ब का। ठीक है। अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की बात की जाए तो ये तीन प्रकार के होते हैं आपके। तो पहला होता है आपका सिंपल एडवर्ब, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, तीसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब। तो इन तीनों के बारे में हम अलग से पूरा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंपल एडवर्ब क्या है आपका, और इंटेरोगेटिव क्या है, और रिलेटिव क्या है। ये तीनों अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आगे कि सिंपल एडवर्ब। तो सिंपल एडवर्ब्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो साधारण जो एडवर्ब्स होते हैं वो आपके सिंपल एडवर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है। ये 7 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब की अगर बात की जाए तो वो 3 प्रकार के, और एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब्स की बात की जाए तो वो 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब है ऐसे एडवर्ब, यानी वह पार्ट्स ऑफ स्पीच जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब और कंजंक्शन और प्रेपोजिशन, ठीक है, इनके लिए जो मॉडिफाई करने पर समय को सूचित करें, वो आपके एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। ठीक है। जहाँ पर समय यानी कि टाइम से मतलब है यहाँ पे समय से, तो समय को सूचित करने के लिए देखिए जो जो एडवर्ब यूज़ किए जाते हैं वो है आपका बी फोर। बी फोर का अर्थ होता है पहले, यह भी समय के लिए है। देन माने तब, ठीक है। नाउ माने अब, सून माने जल्दी। ये सभी क्या है आपके समय को व्यक्त करने के लिए एडवर्ब्स है। ठीक है। इनके एग्जांपल्स देख लीजिए किस तरह से यूज़ होता है इनका सेंटेंसेस में। देखिए, आई हैव सीन यू बिफोर, मैंने उसे तुमसे पहले देखा। ठीक है। तो बिफोर यहाँ आ गया ये। फर्स्ट आई वेंट टू स्कूल देन आई केम होम, पहले मैं स्कूल गया तब मैं घर आया। तो यहाँ देन क्या है? एक समय सूचक एडवर्ब है। ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह ही हैज़ कम नाउ, वह अब तक, वह अभी आया। ठीक है। तो नाउ यहाँ पे क्या है? समय बता रहा है कि वह अभी आया है, तो समय के लिए विशेषता बता रहा है वो वहाँ पर, इसीलिए एडवर्ब ऑफ टाइम है आपका नाउ। ठीक है। अगला देखिए, योर फादर विल बी हेयर सून, तो यहाँ सून जो है ये भी आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन। तो ये आपके होते हैं हेयर, देयर, इन, आउट। ये आपके क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन। एग्जाम्पल देखिए, कम हेयर, यहाँ आओ। तो यहाँ जो आपका हेयर है ये आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कम आपकी क्या है? यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब के साथ लग रहा है तो ये क्या है? आपका एडवर्ब है। ठीक है। इसी तरह गो आपका क्या है? वर्ब, वर्ब के साथ यहाँ लगा देयर, देयर आपका एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है। कम इन, ही इज आउट। ठीक है। ये आप सभी आपके क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। तो आप लोगों ने देखा अभी एडवर्ब ऑफ टाइम में आपके बिफोर, आफ्टर, नाउ, सून, ये सभी आपके क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। हेयर, देयर, इन, आउट ये आपके क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन, आउट ये आपके प्रेपोजिशन में भी आते हैं। वो आपको जब प्रेपोजिशन आएगा तब आपको वहाँ बताया जाएगा किस तरह से प्रेपोजिशंस में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। देखिए, अगला आता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर यानी जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं ये आपके विशेषताएं बताते हैं वर्ब की। ठीक है। देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि किसी भी वर्ड में अगर लास्ट में एल वाई जोड़ दी जाए तो वह एडवर्ब बन जाता है। तो ये आपका गलत होता है, हर एक में नहीं होता है ये। सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं जो कुछ, उनमें अगर एल वाई जोड़ दिया जाए, उन उन मतलब ऐसे शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एल वाई जोड़ने पे वो सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर बन सकते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, हर एक शब्द में नहीं होता है, सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर के जो होते हैं शब्द उनमें एल वाई जोड़ सकता है। ठीक है। जैसे द डॉग रैन फास्ट, तो यहाँ जो फास्ट है ये आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है। राम वर्क्स हार्ड, यहाँ पे ये हार्ड आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरह लाउडली, ब्रेवली, ये सभी आपके क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है।
देखिए मैंने आपको यहाँ नीचे लिख दिया है कि एडजेक्टिव से बनने वाले एडवर्ब जिनके अंत में एल वाई होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। ठीक है, हर एक एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई भी नहीं लगता है। ठीक है, और जिन एडजेक्टिव्स के बाद में एल वाई लगता है वो आपके सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। देखिए कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके मैंने दिखाए हैं, जैसे स्लो है, स्लो का स्लोली हो जाता है, ग्लैड का ग्लैडली हो जाता है, ऑनेस्ट का ऑनेस्टली हो जाता है, इसी तरह ब्रेव का ब्रेवली हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री। तो इनमें आपके वेरी, ऑलमोस्ट, रादर, फुली, क्वाइट ये सभी आते हैं आपके एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में। तो देखिए द जैकॉल इज़ वेरी क्लेवर। तो यहाँ जो वेरी आया है, ठीक है, ये आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ क्या है, क्वांटिटी। क्लेवर आपकी क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है क्लेवर। ठीक है, तो क्लेवर से पहले आ गया। ठीक है, आई एम ऑलमोस्ट टायर्ड। तो यहाँ देखिए जो ऑलमोस्ट है ये भी आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, रादर। इसी तरह ही इज़ क्वाइट फिट, तो यहाँ क्वाइट जो है आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला आता है आपका एडवर्ब ऑफ नंबर, फ्रीक्वेंसी। इसमें आपका ऑफन, नेवर, ऑलवेज, ट्वाइस, वंस ये सभी आपके एडवर्ब ऑफ नंबर्स कहलाते हैं। देखिए बी ऑफन गो टू फिल्म्स। ठीक है, तो ऑफन का मतलब आपको पता ही होगा, ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर के अर्थ में इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ ज़्यादातर का अर्थ हो। ठीक है, वहाँ आपका ऑफन लगता है। ठीक है, तो बी ऑफन गो टू फिल्म, हम ज़्यादातर फिल्म देखने जाते हैं। तो यहाँ जो ऑफन है ये आपका क्या है, एडवर्ब है, साथ ही ये वर्ब से पहले यूज़ किया गया है। ठीक है, तो गो क्या है आपकी, वर्ब है, तो वर्ब के साथ यहाँ पे जो यूज़ किए जाते हैं वो आपके एडवर्ब कहलाते हैं। वहीं नाउन और प्रोनाउन के साथ जो यूज़ किए जाते हैं वो आपके एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के जो भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बचते हैं, उनके साथ जो भी आपकी विशेषता बताने के लिए मॉडिफाई किए जाते हैं जो वर्ड्स, वो आपके क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए गो से पहले लगा है, ये गो की विशेषता बता रहा है, जाने की, ज़्यादातर जाते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ नंबर। इसी तरह आई नेवर प्रॉमिस सो, तो यहाँ प्रॉमिस से पहले लगा है, प्रॉमिस भी वर्ब होता है, तो नेवर आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है। इसी तरह ऑलवेज होता है और आपका वंस होता है। ठीक है, 6 आता है एडवर्ब ऑफ एफ्रीमेशन। तो एफर्मेशन में देखिए नॉट, स्केयरली, सर्टेनली ये सभी आपके एफर्मेशन या निगेशन। जब पॉजिटिव वे में होगा तो वो एफर्मेशन कहलाएगा, और नेगेटिव वे में होगा तो नेगेशन कहलाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे यहाँ पर कि ही डिड नॉट नो मी, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो आपका डिड नॉट आया नो मी, तो यहाँ जो आपका डिड नॉट है ये आपका क्या हो गया, नेगेशन, यानी कि मना करने के लिए बता रहा है, तो यहाँ ये आपका एडवर्ब हो गया। इसी तरह आई स्केयरली टेल हिम दिस, तो यहाँ आपका स्केयरली क्या हो गया, स्वीकृति के वे में है। ठीक है, पॉजिटिव के वे में है, तो इसलिए एफ्रीमेशन हो गया ये आपका एडजेक्टिव ऑफ, वो एडवर्ब ऑफ एफ्रीमेशन। ठीक है, इसी तरह यू सर्टेनली, सर्टेनली भी आपका पॉजिटिव वे में है, तो इसीलिए ये आपका किस में हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ एफ्रीमेशन में। ठीक है, लास्ट होता है हमारा सिंपल एडवर्ब का पार्ट की एडवर्ब ऑफ रीज़न, पर्पज़ या कॉन्सिक्वेंस। तो आपको ये देखना है कि सो, हैंस, फ्रेज, इन ऑर्डर टू या ऑन अकाउंट ऑफ, ये आपके क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्टेंट, यानी जिससे रिजल्ट मिलता हो, रीज़न यानी कि जिससे कारण हो, पर्पज जिससे उद्देश्य हो जिसका कोई। ठीक है, तो ऐसे आपके ये कहलाते हैं 7 प्रकार के एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ सिंपल एडवर्ब के ये 7 प्रकार हो गए। देखिए इसके एग्जाम्पल्स भी देखिए, यू आर ओवरेज, ओवरेज, सो यू कैन नॉट अप्लाई। इसी तरह आई एम वीक, हैंस आई कैन नॉट कम टू यू, तो यहाँ देखिए सो आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका हैंस आ गया। द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ, ये पूरा आपका क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाता है। ठीक है, अगले आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव आप लोगों के लिए जानते हैं जिनमें क्या हो, प्रश्न सूचक जो होते हैं, जिनमें कोई क्वेश्चंस की बात होती है, वो आपके प्रश्न सूचक एडवर्ब कहलाते हैं हिंदी में। ठीक है, जैसे आपके वेयर, व्हेन, वाई, हाउ ये सभी आपके क्या हैं, प्रश्न सूचक हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं, जिनके लिए प्लेस, टाइम, रीज़न इन सभी के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ जो आपका वेयर है ये आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि ये आपका हेल्पिंग वर्ब डू से पहले इसका यूज़ किया गया है इसीलिए। ठीक है, और अगर ये नाउन से पहले यूज़ होते हैं तो ये आपके
इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, आप लोगों को वो पढ़ा दिया गया है पिछली वीडियो में, तो वो आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में, वो आपको मिल जाएगी। देखिए, सेकंड है व्हेन विल यू एग्जामिनेशन बिगिन। तो यहाँ देखिए व्हेन विल योर एग्जामिनेशन बिगिन, तो यहाँ जो व्हेन है ये आपका क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। इसी तरह व्हाई आर यू लेट टुडे, तो यहाँ व्हाई आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। हाउ कैन यू हेल्प हिम, तो यहाँ हाउ आपका क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है, अब रिलेटिव एडवर्ब्स की बात की जाए तो जो आपके इंटेरोगेटिव होते हैं वही आपके रिलेटिव्स भी होते हैं। तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको ध्यान रखना है। जो इंटेरोगेटिव वाले होंगे उनमें लास्ट में सबसे पहली चीज़ तो कि क्वेश्चन मार्क होगा, और जो आपके रिलेटिव होंगे वो दो सेंटेंसेस के बीच को जोड़ने, यानी कि उनको जोड़ने का कार्य करेंगे, वो आपके रिलेटिव्स कहलाएंगे। जैसे आई नो वेयर ही लिव्स, आई नो पहला सेंटेंस हो गया मैं जानता हूँ, ठीक है, तो यहाँ आ गया वेयर ही लिव्स, वह कहाँ रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वेयर रिलेटिव एडवर्ब हो गया। इसी तरह ही विल कम, वह आएगा व्हेन यू इनवाइट, जब तुम उसे इनवाइट करोगे। ठीक है, इसी तरह आई नो द रीजन वाई ही फेल्ड, डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए कार, तो ये सभी आपके क्या हो गए, रिलेटिव एडवर्ब्स हो गए। देखिए मैंने यहाँ अलग अलग लिख दिया इनका टेबल। वेयर जब होगा कहाँ के अर्थ में, तब वो होगा आपका इंटेरोगेटिव और वेयर जब आपका जहाँ के अर्थ में होगा तब वो होगा आपका रिलेटिव। इसी तरह व्हेन कब और जब के अर्थ में, व्हाट क्यों और कैसे के अर्थ में, इसी तरह हाउ कैसे और की के अर्थ। ठीक है, तो ये आपके एडवर्ब्स टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।